तो चलिए भाई आगे चलते हैं, है ना। हाँ, तो ये दीपक का क्वेश्चन है कि भाई अ, ये वेब सर्विस हम बनाते हैं तो समझ में आता है कि वेब सर्विस को बनाने के बाद उसको हमें यूज करना होता है। तो वेब सर्विस हमें यूज जावा वाली सर्विस पीएचपी में क्यों यूज करना पड़ता है ना, यही कह रहे हो या कोई और क्वेश्चन है? हाँ सर, यही मेरा क्वेश्चन है कि जावा वाली पीएचपी में क्यों यूज़ करनी हाँ, पड़ेगी। पीएचपी वाला जावा में क्यों यूज करता है, क्योंकि देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि कंपनी में ऐसा होता है कि भाई कई बारी बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जी, चीज़ें मैटर करती हैं। क्या मैटर करती हैं? जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे पास एक बंदा आता है, कहता है जी मुझे एक एंड्रॉयड ऐप बनाना है। मैंने कहा ठीक है बन जाएगा। कहता है कितने बनेगा? मैंने कहा जी मैंने जो कोटिंग दी वही उसी चीज़ का कोटेशन दिया 2 लाख रुपए, और सामने वाले ने उसी का कोटेशन दे दिया 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। यहाँ 50% कम दाम में पैसा बनने वाला है, चीज़ें होने वाली है, तो वहाँ बनवाएगा या जावा बनवाएगा? या ये उससे क्या मतलब, वो तो क्लाइंट नॉन टेक्निकल बंदा है, वो जावा डॉट नेट कुछ जानता ही नहीं है। पैसा देखना है उसे, क्वालिटी भी मिल जाए ठीक ठाक, काम होना चाहिए, पैसा। हमने कहा विश्वास दिलाया कि काम तो बड़ा ज़बरदस्त होगा, काम अच्छा नहीं होगा तो बाकी पेमेंट देना नहीं। मैंने कहा ठीक है, जब पैसा भी कम ले रहा है, सारी चीज़ भी है, तो क्यों ना हम इसे बनवाते हैं, चलो ठीक है। तो बनवाना वो स्टार्ट करता है। तो अब हमसे नहीं बनवाता है, वो किसी और बंदे से बनवाता है। तो अब आप सोचो कि वही बंदा जावा में जो कोटेशन देता है वो कम में देता है, और मतलब एक बंदा ज़्यादा कोटेशन देता है जावा डॉट नेट, छोड़ो सॉरी सॉरी, एक बंदा कम एक बंदा ज़्यादा। वो किस वे? वो इसलिए यार कि उसे लग रहा है कि जी हमारे सर पास आवाज रुक रहा है सर। आवाज़ रुक रहा है। नहीं सर, सही आ रहा हाँ था। सर बीच बीच में। मेरे में तो सही आ रहा था। अच्छा, तो अब वही बंदा सोच रहा है कि जी जावा में, मतलब सॉरी, एक बंदा जो है 2.5 लाख मांग रहा है, 2 लाख मांग रहा है, 1.5 लाख में काम करने के लिए रेडी है। कैसे? कॉस्टिंग, और क्या। उसको लग रहा है कि मेरे यहाँ जो डेवलपर है उसकी कॉस्टिंग है 50,000 रुपये, एक बंदे के डेवलपर की कॉस्टिंग है 20 लाख रुपये, 20,000 रुपये। तो वो अंतर हो गया। हमारा जो एंड्रॉयड वाला बंदा है वो थोड़ा सस्ता है, उसका एंड्रॉयड वाला बंदा थोड़ा मतलब महंगा है, इसलिए। तो कहने का मतलब ये है, और बहुत सारे रिसोर्सेज हो गए, डेवलपर की कॉस्ट हो गई, है ना, प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने की कॉस्ट हो गई, सर्वर की कॉस्टिंग हो गई। तो आप सबको पता है कि यार जावा में जो है वेब होस्टिंग होस्टिंग थोड़ी महंगी पड़ती है। वहाँ पे जो पीएचपी में या अदर टेक्नोलॉजीज जो होते हैं थोड़ा सस्ते भी हो जाते हैं, कई जगह तो फ्री में भी हो जाता है, जावा फ्री में नहीं देता है। तो उन्हीं सारी कॉस्टिंग और सारी चीज़ों को देख के वो चीज़ सस्ता बना देते हैं। तो सही बताऊं तो वेब सर्विस जो है बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, जो अच्छी अच्छी कंपनी होंगी, टॉप लेवल की कंपनीज होंगी, वो इन सब टेक्नोलॉजीज का यूज़ करती होंगी, लाइक जावा, लाइक ये सब की बात करती होंगी, क्योंकि वहाँ पे मोटा पैसा आता है जी क्लाइंट साइड से, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जहाँ क्लाइंट साइड से कम पैसा आ रहा है, लेस मतलब कह सकते हो वर्क है, तो वहाँ पे वेब सर्विस बनती है पीएचपी में। अब मान लो पीएचपी में कोई वेब सर्विस बनी हुई है, क्योंकि मेरे पास पीएचपी का बंदा है, सिंपल सा मतलब है, इसलिए मैं पीएचपी से बनवा रहा हूँ। बट सपोज करो कि मेरे यहाँ ना दीपक, मेरे पास जो डेवलपर है वो जावा का है, और जो मुझे बिजनेस लॉजिक सारा लिखाना है वो एक बंदे से लिखवाना है जी, जो एचटीएमएल जानता है, थोड़ा बहुत पीएचपी भी जानता है, लेकिन उसको वेब सर्विस लिखने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं है वो। और मेरे जावा वाला बंदा ऑलरेडी 50,000 ले रहा है, उसको एक्सपर्टीज है। तो उससे यही कहेंगे ना कि यार वेब सर्विस बनाओ जो पीएचपी मतलब में इंटीग्रेट हो जाए, या एंड्रॉयड में इंटीग्रेट हो जाए, तो उसी बंदे को यूज करेंगे रेदर देन कि एक नया पीएचपी का डेवलपर हायर करेंगे। समझ रहे हो ना? उसी तरह से अगर कोई पीएचपी का बंदा है वो सस्ते में मिल जाता है, जावा का बंदा थोड़ा महंगे में मिलता है, इसलिए यहाँ पे वो वेब सर्विस बनाने से अच्छा है ये पीएचपी बना लो, और जल्दी कॉल हो जाएगा, जल्दी यूज हो जाएगा, डेवलप मतलब अपलोडिंग की भी कॉस्ट कम लगी, सर्वर की भी कॉस्ट कम होगी, बस इसलिए लोग इसे यूज करते हैं। सिंपल सा मतलब है, सिंपल सा थियरी है ये। इसलिए कभी बारी जावा सर्विस पीएचपी में चलता है, पीएचपी सर्विस जावा में चलता है, ऐसी जरूरत पड़ जाती है। अब क्लियर है? यस सर। तो यही चीज होती है। और आप कई ऐसी चीजें होती हैं जी कि जो, जैसे मान लो कोई वेबसाइट है ना, वेबसाइट वेबसाइट में कोई डेटा आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, तो उसके लिए अलग लॉजिक लिखेंगे, और ऐप के लिए जो प्रोडक्ट आ रहा है, डेटा आ रहा है, उसके लिए अलग लॉजिक लिखेंगे। यार क्यों लिखें? दोनों लॉजिक एक ही जगह लिखें, एक टेक्नोलॉजी में लिखें,
और वो सबके लिए कॉमन करा दें, चाहे वो वेबसाइट वाला बंदा कॉल करे, चाहे वो, अब जैसे मुझे लगता है कि जी वेबसाइट के लिए यार लारावेल बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, या मुझे लग रहा है मैजेंटो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो उसमें कर ले, क्योंकि इसमें या ई कॉमर्स एप्लीकेशन बन रहा है तो मैजेंटो में बड़ा अच्छा बन जाता होगा, बस उसको प्रेफर कर लिया। बस सर्विस लेकिन हमने बिजनेस लॉजिक किसी को ही कॉल कर लिया जो यहाँ पे पहले से बना हुआ था, और कई ऐसी चीजें होती है पहले से बनी होती हैं इसलिए। हाँ जी, हाँ जी, चलिए, तो ये चीज थी भाई, है ना। तो फिलहाल डाउनलोड करा जाए, डाउनलोड करेंगे जैक्स रेस्टफुल सर्विसेज 3.0 भी इम्प्लीमेंटेशन आ चुका है, ये जकार्ता रेस्टफुल वेब सर्विसेज 3.0 इम्प्लीमेंटेशन। सर ठीक है, सबसे ऊपर तो है डाउनलोड का ऑप्शन। हाँ डाउनलोड भी कर लो, यहीं से कर लो, डाउनलोड कर लो, कहीं से कर लो, वो आपके ऊपर है। ये पूरी जार फाइल, पूरा एपीआई, ये सारा चीज़ लाना पड़ेगा आपको। हम अगर मैवन बेस्ड प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन होता होगा, मैवन वाला प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी ऑप्शन होता है। तो कह रहे हैं फॉर इंस्टेंस टू क्रिएट 3.0 MF3 एप्लीकेशन यूजिंग ग्रिजले, पता नहीं है क्या है, ये दूसरा चीज़ है, मैवन का ऑप्शन देना चाहिए ये। अच्छा, ये ग्लासफिश के अंदर वो डिपेंडेंसी आर्क टाइप होता है ये बेसिकली, टू ग्लासफिश जर्सी, ग्लासफिश जर्सी पे क्लिक करते हैं, ये देखो मैवन सेंट्रल रिपोजिटरी ये लिखा हुआ है, तो इसका रिपोजिटरी आपको मिल जाएगा, बड़ा अच्छा है ये, आर्क टाइप जावा 8, ये डिपेंडेंसी सीधे लिख दें ना, गूगल पे अगर हम सीधे लिख देंगे हमें लिंक पे लेके जाएगा, मैवन डिपेंडेंसी फॉर जर्सी, ठीक है ना, जर्सी रेस्टफुल वेब सर्विस, सीधे ले जाओगे, सीधे आपको ये तो किसी के साइट पे आप गए, वहाँ से आपको ये लेके बताएगा कि जी यहाँ से आप डाउनलोड करिए, ये लाइए। ये तो ये बता रहा है कि प्रोजेक्ट का कैसे कैसे आपको क्रिएट करना है, क्या आर्क टाइप लेना है, मैवन आर्क टाइप वेब वाला लेना है, फिर आपको डिपेंडेंसी क्या ऐड करनी पड़ेगी, आपको डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी, ये डिपेंडेंसी है, ये डिपेंडेंसी, तो हम ये ना फॉलो करके मैं बता रहा हूँ आपको, ये इस पे जाएंगे तो डायरेक्टली हमें डिपेंडेंसी ही दे देगा ये देखिए ये डिपेंडेंसी है, तो ये क्लाइंट वाली डिपेंडेंसी है, मैवन जर्सी क्लाइंट का है, ये जर्सी सर्वर है, ये जर्सी कोर है, तो हमें ये जर्सी कोर की ज़रूरत पड़ती है। अब सर्वलेट सर्वर और भी सारी चीज़ें चाहिए तो आप लेके आ सकते हो, बस ये डिपेंडेंसी डाल देंगे। अब इसमें भी ये 1.9 वाला जो है लेटेस्ट, ये लाते हैं बस ये, तो ये एक स्टेप आगे की चीज़ें हैं, मैं आपको ना ये मैवन वाला जो कंसेप्ट है ये आपको एक स्टेप आगे बताऊंगा। आप जार फाइल मैनुअली डाउनलोड कर लीजिएगा, कहाँ से डाउनलोड करेंगे अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, मैवन वाला तो यहाँ से हो ही जाएगा, यहाँ पे थे हम, तो रेस्टफुल वेब सर्विसेज हम यहाँ से जाते हैं, यहाँ से ये क्या है, PDF HTML डॉक, ये है जार फाइल, सर हाँ जी, हाँ जी, वहीं पे तो लिखा था जार, जहाँ से आपने कॉपी किए अभी। अच्छा वहाँ पे जार फाइल लिखा था डाउनलोड करने का, ये कह रहे हो, मैवन वाला जहाँ पे था हाँ तो हाँ हाँ वहाँ से भी कर लो भाई। ये जर्सी कोर, जर्सी कोर, जर्सी कोर में जाता हूँ, और तो जार फाइल डाउनलोड कहीं लिखा है, सर इसमें क्लिक कीजिए ना सर, हाँ हाँ ऊपर ऊपर ये जर्सी ऊपर कोर, सर फाइल पे सिस्टम में तो है ही ना, ये नीचे सर फाइल फाइल, हाँ वो नहीं है जार, वहाँ सर व्यू ऑल फाइल पे सर पोम ये जार जार, लिखा है ये ना जो लिखा हुआ है ये, ऊपर, हाँ 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 ऊपर हाँ जार, हाँ बिल्कुल, ये भी है जार,
यहाँ से आप जार ले आ सकते हो, सही बात है। लेकिन यार आपको अलग अलग लाना पड़ेगा ना इस तरह से। आप अच्छा ये कोर जार फाइल मैं देखता हूँ इसमें, क्या पता इसमें सारा चीज़ हो। ये मेन जार फाइल है या, क्योंकि इसके अंदर और भी चीज़ें चाहिए होती है ना। मैं आपको इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ, क्या इसके अंदर और भी चीज़ें हैं क्या। एक्सट्रैक्ट फाइल, पहले ऑप्शन आता था ना कि एक बंडल्ड पूरा डाउनलोड हो जाता था, जर्सी कोर कॉम। नहीं भाई, ये जर्सी कोर की ही एपीआई है, ओनली कोर। तो यार आपको, देखो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास ऑलरेडी है वो, तो मैं आपको बस आपके लिए दिखाना चाह रहा था। ये देखो मेरे पास ऑलरेडी है। तो जर्सी कोर चाहिए, जैक्स चाहिए, ये चाहिए, मैपर चाहिए, जावा क्लाइंट चाहिए, जेएसएन चाहिए, जर्सी जेएसएन चाहिए, जर्सी सर्वर चाहिए, सर्वलेट भी चाहिए ये सब चाहिए भाई। तो आपको ये मैनुअली लाना पड़ेगा अलग अलग यार। ये तो बड़ा कठिन वाला चीज हो गया। बंडल्ड बंडल्ड मिल जाता था तो बंडल्ड एक जगह मिल जाता है ना सारा, समझ रहे हो। ये जो आप बता रहे हो, ये आपको वो वाला तरीका हो गया जी, एक एक करके लाना पड़ेगा। और बंडल्ड होगा कहीं पे, जो बंडल्ड एक साथ मिल जाएगा। देखो कहीं बंडल्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ कहीं दिख रहा है डाउनलोड, यहाँ डाउनलोड में सीधे जाए, ये तो गिट हब पे लेके जा रहा है। सर यहाँ ठीक तो है, लिखा है सर, ये सर वहाँ लिखा था सर कहाँ पे, बंडल किस जगह, पीछे सर, यहाँ पर सर ये फर्स्ट रेस्टफुल। सेकेंड थर्ड ऊपर पर, नहीं सर ऊपर, हाँ यहाँ पर फॉर नॉन कन्वेंस ऑफ द लिखा ना, नीचे नीचे 1 2 3 4 लाइन में सर, ऊपर से गनिए तो अच्छा ये यार वो थ्री ऊपर से पॉइंट नहीं, एक्स बंडल, लाइन सर वो, सही 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 सही, एकदम परफेक्ट, हाँ परफेक्ट परफेक्ट। तो ये बंडल जो है ना, ये इसमें सारा मिल जाएगा। ये आप लोगों के लिए था, मतलब ये आप लोग यहीं से कर लीजिएगा, ये सही है। सर। बीच बीच में आपका आवाज कम हो जाता है सर, स्लो हो जाता है। अच्छा अच्छा, अभी आ रहा है ना। यहाँ पे ये जर्सी का जार हो रहा है डाउनलोड, 1 मिनट। ठीक है तो ये देखिए बंडल मैंने डाउनलोड कर लिया है। ये देखिए बंडल मैंने डाउनलोड कर लिया। अब इस बंडल में आपको सारा चीज मिल जाता है, जैक्स आर एस आर आई और एम करके लिखा हुआ है। तो जो वर्जन का आप चाहिए, 3 वर्जन का चाहिए तो 3 वाला मिल जाएगा, 2 वर्जन का चाहिए तो 2 वाला मिल जाएगा। अब इसमें देखिए अलग अलग एपीआई है, एक्सट्रैक्ट है, लिब है। तो आप यहाँ से लिब को उठाएंगे, है ना, लिब को उठाएंगे और ये सारी लाइब्रेरी अपने प्रोजेक्ट में डाल देंगे। ये सारी लाइब्रेरी देखिए यहाँ पे आपको जर्सी क्लाइंट भी है, कॉमन भी है, कंटेनर भी है, मीडिया सर्वर सब कुछ है। बस सिंपल सा प्रोजेक्ट बना लेते हैं, वेब प्रोजेक्ट। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये भी रहेगा, हम मैवन वाला भी बनाएंगे, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो एक पहले इसे बना के देख लेते हैं। फाइल में जाएंगे, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट बना लेंगे। डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, जर्सी डेमो, जर्सी डेमो ऐप। तो हम यहाँ से ये 2 पॉइंट वाला वर्जन लेके चलेंगे, 3 नहीं लेंगे, यहाँ पे हम 2 लेंगे, क्योंकि हमें वेब डॉट एक्सएमएल की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। बस ये सिंपल हमारा एक वेब बेस्ड प्रोजेक्ट बन गया। अच्छा, अगर आप बिगिनर हो, बिल्कुल आपको कुछ नहीं आता है, तो यहाँ पे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको 2 चीज़ और लाना पड़ेगा अगर आपको जार फाइल आ गई तो। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा जी, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड अपाचे टॉमकैट। तो अपाचे टॉमकैट आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अपाचे टॉमकैट आपके पास होना चाहिए, मतलब ये तो जानते ही होगा ही आपके पास। तो अपाचे टॉमकैट का जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जो भी है लेटेस्ट पुराना जो भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि जी अब 10 है अल्फा वर्जन, अब 9 भी से काम चल जाएगा। इक्लिप्स भी डाउनलोड करना पड़ेगा, अगर डेटाबेस चाहिए तो डेटाबेस भी डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड
MySQL डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, है ना। MySQL का भी आपको लेटेस्ट वर्जन यहाँ से डाउनलोड कर लेना होगा। ठीक है, MySQL यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। MySQL का जो इंस्टॉलर आता है, जो कौन सा वाला हमने किया था बेसिकली, वर्क बेंच हमें कर लेना होगा। यस, तो MySQL का जो वर्क बेंच है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। कम्युनिटी सर्वर, MySQL कम्युनिटी डाउनलोड्स पे क्लिक करके आप वर्क बेंच डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और ये डेटाबेस डेटा स्टोरिंग वगैरह के लिए है। अच्छा, वर्क बेंच का URL कहाँ गया यार? एक बार URL आपको मैं दिखा दूं। सबके पास वैसे तो MySQL तो होगा ही होगा, जितने भी लोग हैं। कम्युनिटी सर्वर यहाँ पे हाँ सर, इंस्टॉल्ड है ना, बस। तो ये आ गया, नहीं यहाँ पे आ गया, ये देखो ये URL आ गया। और यहाँ से जो जो सबसे ज़्यादा साइज वाला होगा वर्क बेंच आप डाउनलोड कर लिया। अपाचे हो गया, वर्क बेंच हो गया, इक्लिप्स तो आपको चाहिए। और आपको पता ही है कि इक्लिप्स को मतलब यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। सॉरी, इक्लिप्स में बेसिकली आपको अपाचे टॉमकैट ऐड करना पड़ता है। फाइल में गए, नहीं, फाइल में गए और यहाँ पे ऑप्शन आता है भाई, एडिट, रन प्रोजेक्ट, रन में ऑप्शन आता है सर्वर का, या विंडो के अंदर प्रेफरेंसेस में आता है ऑप्शन। चलो विंडो के अंदर जाते हैं, प्रेफरेंसेस में जाते हैं। प्रेफरेंसेस के अंदर ऑप्शन आता है जी सर्वर का, यहाँ पे नीचे आप सर्वर सेलेक्ट करके यहाँ से सर्वर ऐड कर सकते हैं। रन एनवायरनमेंट में जाइए, ऐड सर्वर में जाइए, और अपाचे टॉमकैट का जो लोकेशन है वो यहाँ से आप दे दीजिएगा। मेरे पास सर्वर ऑलरेडी एडेड था, इसीलिए प्रोजेक्ट बना दिया मैंने जल्दी, है ना। उसमें ऑलरेडी आ जाता, नहीं होता तो आपको वहाँ से दिखाता कि ये सर्वर ऐड करो। तो सर्वर ऐड था, इसमें सर्वर साइड प्रोग्राम है। अच्छा, फाइल में जाके, न्यू में जाके अगर आप डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट मॉड्यूल नहीं पा रहे हो, तो इसका मतलब आपका जो इक्लिप्स है वो जावा डबल ई वाला नहीं है, वो जावा वाला है सिंपल। तो जावा डबल ई वाला इक्लिप्स आपको लाना पड़ेगा, जो जावा डबल ई को सपोर्ट करे। ये देखिए डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन, तो ये मैंने डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट बना दिया। अब इस वेब प्रोजेक्ट में जो लिब होता है, लिब, वहाँ पे सारी लाइब्रेरी आपको उठा के डाल देनी। तो मैं पुराना वाला न डाल के नया वाला ही डालता हूँ यार। जो हमने नया बनाया है, नया डाउनलोड किया है 3 वाला, वही डाल देते हैं। पुराने वर्जन पे क्यों काम करेंगे? नए वर्जन में और भी चेंजेस हुए होंगे, नई चीज़ें आई होंगी, कुछ नहीं भी चलेगा चीज़ वो देखा जाएगा फिर। जब नहीं चलेगा तो देखा जाएगा, अच्छी बात है। ठीक है, मैं अभी 3 वाले पे काम नहीं किया था, 2 पे ही काम किया था। ठीक है, लाइब्रेरी चेंज हो जाती हैं तो API डिप्रिकेट वगैरह भी हो जाती हैं बहुत सारी, ये भी बात है। ओके, तो लिब, और यहाँ पे API के अंदर जाके ये एक अलग से API है, इसको भी डाल देता हूँ मैं। वैसे ज़रूरत नहीं होगी, मुझे नहीं लग रहा API की ज़रूरत होगी, डाल देते हैं, एक्स्ट्रा लाइब्रेरी भी होंगी तो कोई। अच्छा, यहाँ से बैक करके EXT फोल्डर है ना, EXT फोल्डर में इतनी सारी लाइब्रेरी हैं यार। वैलिडेशन है, परसिस्ट है, जेसन है, जेसन बाइंड है ना। तो क्या सबकी ज़रूरत पड़ती होगी? जैक्सन एनोटेशन, जावाक्स API, कोई बात नहीं अभी के लिए तो मैं डाल देता हूँ, इसी में ही डाल देता हूँ सारा। वैसे बेसिक लाइब्रेरी से काम चल जाना चाहिए। आप लोग इसे ट्राई करिएगा, मैं तो सारे लाइब्रेरी इसी में डाल के ट्राई करता हूँ। आप लोग बताओ, वैसे मुझे लग रहा है कि कोर लाइब्रेरी से ही काम चल जाएगा आपका। ये जो लिब है ना, लिब फोल्डर, इसी से ही काम चल जाएगा आपका, इसमें कोर चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है, लाइब्रेरी डाल दिया, प्रोजेक्ट बना दिया। अब इस प्रोजेक्ट को हमें क्या करना है जी, इसमें कोई इंडेक्स JSP पेज बना लेना चाहिए, एक इंडेक्स JSP बना लेना चाहिए, और इसको चला के देख लेना चाहिए जी सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। JSP फाइल बनाते हैं जी। आपने कहा सर JSP का यहाँ यूज होगा क्या? बिल्कुल नहीं यूज होगा, तो मैं ऐसे ही बना के देख रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ये हमने JSP फाइल बना दिया जी, इसका नाम दे देते हैं इंडेक्स JSP। इंडेक्स नाम दे दिया हमने, और इंडेक्स JSP
इंडेक्स जेएसपी यहाँ पे हमने बना दिया, ये जेएसपी फाइल बन रही है। ठीक है, ये जेएसपी में लेट से हमने हेलो लिख दिया, हेलो लिख दिया, हाई लिख दिया, और इसको अब रन करके देख लेते हैं जी, ये हाई चल रहा है नहीं। मतलब इससे ये मतलब कंफर्म हो जाएगा कि हमारा सर्वर सही से कॉन्फ़िगर्ड है, और कुछ नहीं, बस दैट्स इट, बस इतना ही पता चलेगा हमें। नेक्स्ट करके ये बहुत हैंग कर रहा है भाई। हाँ, not responding back and the finish। ओके, चलते हैं, देते हैं भाई, ये एप्लीकेशन रन हो रहा है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट जब बिल्ड हो जाता है, देन अगला स्टेप क्या होगा हमारा? अगला स्टेप होगा जी रेस्टफुल वेब सर्विसेज बनाने के लिए अगला चीज पढ़ना। ये देखो हाई यहाँ पे आ गया मैसेज, है ना? ओके, इसका मतलब ये चल गया, देखा आप लोगों ने, सर्वर चल गया है, मतलब सर्वर वर्क सही कर रहा है, दैट्स इट। अब हमें क्या करना है जी, लाइब्रेरी आ चुकी है। ओके, अब देखो ये जो जर्सी ऑफिशियल साइट है ना, ये खुद ही हमें बताते हैं कि क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे कैसे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल भी होगा कहीं यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो एग्जाम्पल डेमो ऐसे करके बताते हैं ये लोग। अबाउट ग्लास फेस सैम्पल प्रोजेक्ट, कहीं होगा एग्जाम्पल, आप देखिएगा। ये देखिए डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन में आप जाइए। ये तो मैं आपके हेल्प के लिए बता रहा हूँ कि मतलब आप यहाँ से देख सकते हो, नहीं तो मेरे पास तो सारा एग्जाम्पल है, मैं आपको सब बता दूंगा। ये तो डॉक्यूमेंटेशन है, पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। छोड़ो, जाने दो। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे प्रोजेक्ट्स, अच्छा प्रोजेक्ट्स में देखते हैं क्या है भाई। फाइंड एन इक्लिप्स ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट, रनिंग प्रोजेक्ट। मतलब यहाँ से भी हम जर्सी का प्रोजेक्ट बना के डाउनलोड कर सकते हैं क्या? ऐसी भी फैसिलिटी है? ऐसा होता है कई जगह कि प्रोजेक्ट ही मतलब आप डिसाइड कर लो किस टाइप का प्रोजेक्ट बनाना है और डाउनलोड करके इक्लिप्स में लेके आ जाओ। छोड़ो, जाने दो, वो सब तरीका हमारे लिए सही भी नहीं है, अभी हम बिगिनर हैं तो हम यहीं से पढ़ते हैं। अब आपको देखिए यहाँ पे जो आपका वेब डॉट एक्सएमएल होता है, क्योंकि सर्वलेट आप पहले से पढ़े हो तो आपको वेब डॉट एक्सएमएल के बारे में पता होगा। इस वेब डॉट एक्सएमएल में एक फ्रंट मतलब कंट्रोलर होता है, काइंड ऑफ फ्रंट कंट्रोलर होता है, जिसकी एंट्री हम करते हैं यहाँ। मतलब जर्सी का ये कह सकते हो कि जर्सी फ्रेमवर्क में जो मेन सर्वलेट क्लास, एक बनी बनाई सर्वलेट क्लास है, और उसकी एंट्री यहाँ पे करनी पड़ेगी। वो सर्वलेट जब जब भी रिक्वेस्ट आएगी और आपकी वेब सर्विस कॉल होगी, हिट होगी, तो सबसे पहले वहीं से मतलब फॉरवर्ड होके जाएगी। उस क्लास का नाम क्या है, मेरे पास वो क्लास अलग से पड़ा होगा, मैं आपको बताता हूँ। आप वैसे कहीं से भी पा सकते हैं। आप अगर आप इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं, गूगल पे आप डालेंगे ना जर्सी एग्जाम्पल, जर्सी फ्रेमवर्क एग्जाम्पल भी डालेंगे, आपको एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे, है ना? ये देखिए इस साइट पे दिया हुआ है ऑलरेडी, कहीं पे भी आएंगे, हज़ारों साइट्स हैं जिन पे दिया हुआ है कि ये कैसे कैसे बनाना है। ये देखिए जार बार जब कर लेंगे आप, यहाँ पे क्या मैवन प्रोजेक्ट बनाया है? नहीं, लाइब्रेरी डाला है, ये सारी लाइब्रेरी डाला है, ये सारा लाइब्रेरी डाला है। तो अपने वेब डॉट एक्सएमएल में वेब डॉट एक्सएमएल दिखा दो भाई, वेब डॉट एक्सएमएल नहीं दिखाओगे? सब कुछ दिखा रहे हैं बट वेब डॉट एक्सएमएल नहीं दिखा रहे हैं। ये है वेब डॉट एक्सएमएल, ये एक सर्वलेट क्लास होती है जिसकी एंट्री करनी पड़ती है।
ये एक सर्वलेट क्लास होती है जिसका नाम लिखना पड़ेगा, सर्वलेट नेम, सर्वलेट क्लास, परम वगैरह वगैरह, ये सब आपको कॉपी करना पड़ेगा। तो ये चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है। ये मतलब एक क्लास है जिसका नाम है सर्वलेट कंटेनर, है ना। मेरे पास है, मैं आपको बताता हूँ। आप कहीं पे भी खोजेंगे तो ये मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे आइए, बैक करिए, web.xml, web.xml। web.xml कहाँ है भाई? web.xml वेब आईएनएफ के अंदर वेब लॉजिक है ये तो। web.xml कहाँ है भाई? web.xml भी होना चाहिए। web.xml, ये है web.xml। वहाँ पे वो मुझे लग नहीं रहा है कि वो चलता हुआ प्रोजेक्ट रहा होगा। तो web.xml जो है उसका ये है वो सर्वलेट। ये आपको कहीं पे मिल जाएगा, यहाँ नहीं मिलता तो मैं वहीं से उठा लेता। ये है वो आपका web.xml। अच्छा, ये जो वेलकम फाइल लिस्ट है ना, इसको यहाँ से कट करके नीचे डालना पड़ता है, क्योंकि वेलकम फाइल लिस्ट ऊपर नहीं चलती है, नीचे चलती है। वैसे ज़रूरत थी नहीं वेलकम फाइल लिस्ट की, इसलिए एरर आने लगा था वो। ठीक है, ओके। तो देखिए, एक टैग है सर्वलेट, फिर है सर्वलेट नेम। नेम तो कुछ भी हो सकता है, लॉजिकल नेम है। अच्छा, जो नेम यहाँ होता है वही सेम नेम यहाँ होता है, ये तो पता ही होगा आपको। फिर होती है सर्वलेट क्लास। आपने कहा ये सर्वलेट क्लास कहाँ मिलेगा? अरे जार फाइल हमने जो डाउनलोड करी है भाई, इसीलिए तो वो जार फाइल डाउनलोड लाया, लाइब्रेरी लाया हमने। तो com.sun.jersey.spi कंटेनर सर्वलेट के अंदर सर्वलेट कंटेनर में भी ये नाम वेरी हो सकता है, ये जान लेना। अभी यहाँ पे देखो, ये सर्वलेट क्लास का नाम है org.glassfish.jersey.सर्वलेट कंटेनर। तो ठीक है, मतलब इसकी इम्प्लीमेंटेशन ये ग्लासफिश में चला रहे होंगे तो वहाँ पे अलग इम्प्लीमेंटेशन है। और ये पुराना है, मेरे पास ये पुराना वाला जो है कंटेनर है। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी लाओ, कोई भी लाओ, काम होना चाहिए। ठीक है ना। मतलब एक फ्रेंड कंट्रोलर है, एक कंटेनर क्लास है कि जब से सबसे पहले जब रिक्वेस्ट जाएगी तो इसी के पास जाएगी। तो ये यहाँ से भी आप लाओ, कहीं से भी लाओ। लेटेस्ट वर्जन 3.0 है। अच्छा, 3.0 में ये बनाया हुआ है। तो आप ऐसे कर लीजिएगा, आप गूगल पे टाइप कर लीजिएगा जर्सी जर्सी थ्री, है ना। जर्सी थ्री कंटेनर सर्वलेट कंटेनर। ठीक है, सर्वलेट कंटेनर नेम बस, या सर्वलेट कंटेनर का लोकेशन। ठीक है, तो वो किस जगह पड़ा हुआ है, क्या उसका नाम है, एक्चुअली किस पैकेज के अंदर है। तो ग्लासफिश वाला सब लोग कह रहे हैं यूज करने के लिए। क्या यहाँ से भी सर्वलेट कंटेनर जो है ये कह रहा है कि जी इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आई एम श्योरली वेब सर्वलेट दिस इज फीचर्ड कॉल्ड सर्वलेट कंटेनर इनिशियलाइज इंट्रोड्यूस इन दिस। मतलब ये कह रहे हैं ये तो अब इसका नाम भी बदल चुका है, ये नया चीज, नया कोई कंटेनर आ गया है, सर्वलेट कंटेनर इनिशियलाइजर। ऐसा है क्या? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी यूज कर सकते हो, वो भी यूज कर सकते हो। पुराना वर्जन तो नए वाले में चलता ही चलता है, ऐसा नहीं कि अगर चलेगा ही नहीं, बिल्कुल चलेगा। नया भी होगा, पुराना भी चलेगा। ठीक है, बाद में बदल भी लेंगे हम। ये चलिए। अच्छा, फिर इसके अंदर एक इनिशियलाइजेशन पैरामीटर जाता है। ये सर्वलेट का ही टॉपिक है, सर्वलेट कॉन्फ़िग और सर्वलेट कॉन्फ़िग में पढ़ाया जाता है। इनिट पैराम आप ऐसे पास कर सकते हो किसी सर्वलेट में। इसका पैरामीटर का नाम ये है और पैरामीटर की वैल्यू ये है। अच्छा, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये लिखा ना com.youtube.rest, तो मैं लिख दिया com.androjava.app, ऐसे लिख दिया मैंने, androjava tech for you .app या androjava tech। मतलब कहने का ये है, अब आपको इसी नाम से ही एक पैकेज क्रिएट करना पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने SRC में इसी नाम से एक पैकेज बनाना पड़ेगा।
आपकी सर्विस यहीं पे लिखी जाएगी। फोल्डर नहीं, फोल्डर नहीं, पैकेज। राइट क्लिक करिए, न्यू करिए, बल्कि एक क्लास बना लीजिए आप। अदर में जाके एक नॉर्मल जावा की क्लास बनाइए आप। ये लीजिए क्लास हम बनाते हैं, और क्लास का जो पैकेज का नाम है यही दे दीजिएगा। नहीं, मैनुअली मैं लिख देता हूँ भाई, com.enrojava.app। आप अपने हिसाब से लिख लेना जो आपको लिखना है। मेरी क्लास का नाम है टेस्ट ऐप, नाम कुछ भी दे दीजिए, एंड ये फिनिश कर दीजिए। ये बन गई टेस्ट ऐप डॉट जावा। सर्वलेट जेएसपी क्लास नहीं बनने वाली है। ये जेएसपी जो मैंने बनाया था ऐसे बनाया था, डिलीट मार दो इसे, इसको डिलीट मार दो, फिर जरूरत है नहीं। बिजनेस लॉजिक पे सीधे ध्यान देना है जी। इस बिजनेस लॉजिक को बनाना है, इसको यूज करना है। वेब सर्विस, यही वेब सर्विस कहलाता है। अच्छा, तो देखिए ये मतलब ये पैकेज का नाम है। इस पैकेज को हमें अपने इस कंटेनर तक पहुंचाना होता है। तो हमने इस पर्टिकुलर नेम ये फिक्स है कि यही होगा, ये नेम फिक्स है। इस नेम में ये पैरामीटर चला जाएगा, वो इस नेम से इस पैरामीटर को गेट कर लेगा, हमारी सर्वलेट क्लास का नाम से मिल जाएगा। अच्छा, अब आप लोगों के लिए जीके का क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज एकदम बिल्कुल क्वेश्चन है कि कोई सर्वलेट जिसकी एंट्री ऐसी वेब.xml में होती है वो कब चलता है? कब चलता है? किसी सर्वलेट का एग्जीक्यूशन कब होता है? कोई सर्वलेट कब एग्जीक्यूट होता है, सर कब चलता है वो? हाँ जी, कोई सर्वलेट कब एग्जीक्यूट कंपाइल होता है, टाइम कब में चलता है? सर, हाँ जी, कंपाइल टाइम में कंपाइल टाइम में। सर जब मतलब क्लाइंट की रिक्वेस्ट, सर जब रिक्वेस्ट जाती है क्लाइंट से हाँ, तो क्लाइंट से सर्वलेट की जब रिक्वेस्ट जाती है तब वो चलता है। बिल्कुल सही बात है। कोई भी सर्वलेट तब चलता है जब क्लाइंट से उसकी रिक्वेस्ट जाती है ना। क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाएगी तो चलेगा, नहीं रिक्वेस्ट जाएगी तो नहीं चलेगा। तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन यूआरएल पैटर्न की रिक्वेस्ट, लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि भाई मुझे अपने सर्वलेट को डिप्लॉयमेंट टाइम पे ही चलाना है। मतलब डिप्लॉयमेंट समझते हो ना, जब एप्लीकेशन सर्वर में रन होती है तभी, उसी टाइम पे ही चलाना है। तो क्या कोई तरीका है कि डिप्लॉयमेंट टाइम पे ही चल जाए वो? बताइए। सर वो लिसनर लगाएंगे ना, लिसनर। लिसनर नहीं, हमारे यहाँ एक टैग होता है जिसका नाम होता है लोड ऑन स्टार्टअप टैग। ये लोड ऑन स्टार्टअप टैग का काम होता है, इसको आप सर्वलेट में डाल दो और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ इनिशियलाइजेशन पास कर दो। जैसे मेरे पास मान लो 4 सर्वलेट हैं, एक है 1 2 3 4, यह ABCD। मैं चाहता हूँ पहले ए वाला जो सर्वलेट है इनिशियलाइज हो जाए, फिर बी वाला इनिशियलाइज हो जाए, फिर सी वाला इनिशियलाइज हो जाए, फिर डी वाला इनिशियलाइज हो जाए। इनिशियलाइज मतलब उसका ऑब्जेक्ट बन जाए अपने आप डिप्लॉयमेंट टाइम पे। रिक्वेस्ट आई या ना आई डजंट मैटर। मतलब आपका सर्विस मेथड भी मतलब इनिशियलाइज हो जाए, मतलब आपका सर्वलेट का लोडिंग हो जाए, लिंकिंग हो जाए, इनिट मेथड चल जाए, बस सर्विस नहीं चलेगी। सर्विस तो रिक्वेस्ट आने पे ही चलेगी, ऐसा मैं चाहता हूँ। दैट इज इनिशियलाइजेशन। तो उसके लिए आपको लोड ऑन स्टार्टअप टैग लगाना है। जिसको पहले इनिशियलाइज करना है उसके अंदर में 1 दे देना है, जिसको दूसरा इनिशियलाइज करना है 2 दे देना, जिसको तीसरी बार इनिशियलाइज करना है, ये नंबरिंग ऑर्डर ऑफ इनिशियलाइजेशन 1 2 3। ये जो 1 लिखा है मतलब इसको पहले इनिशियलाइज करना चाहते हैं। आपने कहा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये जो हमारी सर्वलेट का नाम है और ये जो हमारी सर्वलेट का पैरामीटर वैल्यू है, मैं अपने इस सर्वलेट को डिप्लॉयमेंट टाइम पे ही अपना नाम और अपनी वैल्यू पहुंचाना चाह रहा था, इसीलिए ये वाला टैग का यूज करा है। इस टैग का यूज करके आप अपने सर्वलेट में भी ये काम किया होगा। सर्वलेट पढ़ाया था मैंने ख्याल से, ये सर्वलेट पढ़ाया होगा। लोड ऑन स्टार्टअप, क्या मन पढ़ाया नहीं है? लोड ऑन स्टार्टअप टैग पढ़ाया है सर। चला के देख लीजिएगा आप, इसमें करना ही क्या है, एक ही तो टैग है छोटा सा। तो बस ये इसीलिए लगाया गया है ताकि डिप्लॉयमेंट टाइम पे सर्वलेट इनिशियलाइज हो जाए और ये सर्वलेट तक हमारी। अब देखो जो वेब सर्विस पढ़ने गया सर्वलेट के बारे में, अब यहाँ पे आ रहा है ना कहानी,
अब जिसको सर्वर नहीं पता है तो वो नहीं कर पाएगा ये चीज़, इसीलिए थोड़ा सा वो सारा चीज़ ज़रूरी हो जाता है यार। तो ये लोड ऑन स्टार्टअप से हमारी क्लास का नाम उसको मिल जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद सर्वलेट मैपिंग है। मैपिंग में यूआरएल पैटर्न लिखा है apt/* मतलब शुरू में आपको apt लिखना है। apt लिखना है या क्या लिखना है? मैं तो कहता हूँ कि लिख दो एंड्रो जावा, आपकी इच्छा है। पहले एंड्रो जावा लिखा जाएगा। एंड्रो जावा नहीं लिख के यार क्या लिख दूँ, रेस्ट लिख देता हूँ, REST, है ना। रेस्ट/ स्टार का मतलब उसके बाद आप डिसाइड करो क्या होगा, बस खत्म। तो ये चीज़ है कि भाई अब आप एप्लीकेशन को सर्वर से जब कॉल करोगे तो पहले रेस्ट लिखोगे, उसके बाद /* मतलब उसके आगे अपना यूआरएल आप दोगे जो आपको देना है ना। और अगर /* कर दो तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो, रेस्ट फेस्ट कुछ देने की जरूरत नहीं। ये मतलब एक तरीका है जिसे ये पता होना चाहिए बस आप ही। ओके जी, तो आपने कहा जी यहाँ पे अगर यहाँ पे हमारा पैकेज है तो इस पैकेज के अंदर से क्या इस क्लास को खोज लेगा? बिल्कुल खोज लेगा, अपने आप क्लास को खोज लेगा। आपने कहा इस क्लास को कैसे समझेगा कि ये वेब सर्विस वाली क्लास है, ये वेब सर्विस वाली क्लास है, इसमें वेब सर्विस का कोड लिखा है, इसमें मेथड, तो चलो एक हेलो प्रोग्राम लिखते हैं, हम एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक वाइड नॉट वाइड। वेब सर्विस बनती है तो मेथड का हमेशा रिटर्न टाइप होना चाहिए, क्योंकि वो कुछ ना कुछ रिटर्न करेगी ना। तो पब्लिक वाइड पब्लिक स्ट्रिंग शो, और मेथड से रिटर्न करा देते हैं स्ट्रिंग वैल्यू। अभी मैं स्ट्रिंग करा रहा हूँ, कल को आपको जेएसएन भी रिटर्न करा के दिखाऊंगा, ठीक है। तो हमने जी यहाँ से बस रिटर्न करा दिया एक स्ट्रिंग वैल्यू जिसका नाम लिख दिया शो ऑफ टेस्ट ऐप, ऐसे कुछ भी ये। अच्छा जी, ये मेथड किस टाइप का है? जब भी वेब सर्विस बनती है तो वेब सर्विस जो मेथड बनता है या तो वो डेटा लेगा या तो डेटा देगा, है ना। सर्वलेट में भी पड़ा होगा, जो डेटा लेता है उसको उसको हम पोस्ट सर्विस बोलते हैं, और जो डेटा प्रोड्यूस करता है उसको हम गेट सर्विसेज बोलते हैं। तो या तो हम यहाँ से डेटा प्रोड्यूस करने वाले हैं या तो डेटा लेने वाले हैं, समझ में आई बात। तो तो हमारे पास एनोटेशन होता है इस काम के लिए जी, बस कुछ नहीं करना जी, @ लगाना है और @ लगा देना है गेट। तो गेट का मतलब ये हो गया कि ये गेट बेस्ड सर्विस है। अच्छा, ये देखो ऊपर आ रहा है जकार्ता WS.RS, है ना। तो ये उसका पैकेज का नाम है, बस खत्म। ये किस टाइप की सर्विस है? ये किस टाइप की सर्विस है? ये क्या करेगी? इसका क्या पर्पज है? इस सर्विस का क्या पर्पज है? क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं? क्योंकि इस सर्विस से हम डेटा प्रोड्यूस करना चाहते हैं, इससे हम कुछ लेना चाहते हैं, गेट करना चाहते हैं, इसीलिए गेट बेस्ड सर्विस है। कभी कुछ इससे अगर हम डेटा मतलब रिसीव करेंगे, इसके अंदर कुछ डेटा लेंगे तो वो सर्विस बन जाएगा पोस्ट @ तो देखो क्या क्या होता है, @ गेट होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है, डिलीट होता है, ये सब होते हैं हमारे पास सर्विस के नाम। पोस्ट भी है हमारे पास, देखिए ये पोस्ट आपको दिख रहा है, ये अजय, ये कब लेंगे हम? जब इस सर्विस में डेटा कुछ देना होगा हमें, है ना। और अगर हम गेट कब यूज करेंगे जी? जब हम इस सर्विस से कुछ डेटा लेंगे। और पुट कब यूज करेंगे जी हम? जब हम इसमें कुछ अपडेशन का काम करेंगे तो पुट यूज करेंगे। डिलीट यूज कब करेंगे? जब हमें इससे कुछ डेटा डिलीट करवाना होगा तब यूज करेंगे। तो गेट होता है, पुट होता है, पोस्ट होता है, डिलीट होता है, ये 4 मतलब वेब सर्विस के अलग अलग बिजनेस लॉजिक मेथड्स के टाइप हैं। आप देख लीजिएगा, ये चारों में यही डिफरेंस होता है कि यही काम करने के लिए होता है। तो बस @ हमने क्या लगा दिया, गेट लगा दिया, बन गई वेब सर्विस। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? वेब सर्विस बन गया सर। हाँ, और क्या, और कौन सी बड़ी बात है? हैं? और क्या भाई? बस ये सब देखो, बड़ी लेवल पे जो चीज पढ़ते हो ना, सुनने में टफ लगता है, करने में टफ नहीं लगता है वो। अगर आपकी बेसिक चीजें क्लियर हैं तो आप ये ना सोचो वेब सर्विस बहुत बड़ा चीज होगा, बहुत बड़ी चीज होगी जिससे करने में बड़ा टाइम लगने वाला है जी। बस ताम झाम है कि जी जार फाइल लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ऐसे करो। एक बार किसी भी चीज को कॉन्फ़िगर कर लो, किसी फ्रेमवर्क को कॉन्फ़िगर कर लो। सर्वलेट याद है, पहली बार पढ़ा होगा तो टफ लगा होगा, याद है? पहली बार पढ़ा होगा तो लग रहा होगा क्या पढ़ रहे हैं। अगर आपने पहली बार सर्वर को कॉन्फ़िगर करा होगा, पहली बार एक हेलो प्रोग्राम, एक रजिस्ट्रेशन पेज चलाया होगा, सर्वलेट में अलग अलग तरीके से काम करा होगा, तो आपको टफ लगा होगा। बाद में टफ नहीं रहता है। उस तरह से यहाँ पे भी ये चीजें मतलब आगे चल के एक बार अभी कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो आपको टफ लगेगा।
अभी तो ये हम नहीं सर, अब ये पूछ रहा हूँ सर, कोडिंग बस मतलब वेब सर्विस हो गई इतना लिखने से? हैं यार, तुम इतना पता कोड नहीं, लिखने से तुम वेब सर्विस बन गया है ना? वेब सर्विस बन गया, हाँ इस वेब सर्विस बन गया। और बताओ। नहीं सर, इतना ही लिखना पड़ता है वेब हाँ, सर्विस? और क्या लिखना पड़ता है, क्या करना है तुम्हें, करना क्या है, वेब सर्विस किस लिए बनता है, काम तो अलग अलग होता है ना। इससे लॉगिन हो जाएगा क्या तुम्हारा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, डेटाबेस में डेटा चला जाएगा, डेटाबेस से डेटा आ जाएगा इससे, इतने कोड से। नहीं वो नहीं सर, मतलब गेट लिखने से बस हो हाँ बस गया ना? बस डाटा। बस, और भी थोड़ा बहुत लिख लेना होगा, रुक जाओ। हम यहाँ पे लिखेंगे मीडिया टाइप, हमारे पास एक क्लास होती है, और मीडिया टाइप, एक मिनट यार, @get, सॉरी, अब ये क्या करेगी, डेटा प्रोड्यूस करेगी, कंज्यूम करेगी, तो इसके लिए हमें लिखना पड़ता है @produces। तो प्रोड्यूसेस तो कंज्यूम करने वाली सर्विस नहीं है, प्रोड्यूस करने वाली सर्विस है। प्रोड्यूसेस, @produces होता है भाई, @कंज्यूम होता है, @प्रोड्यूस होता है। कंज्यूम, देखो आ रहा है ना, कंज्यूम्स, तो जैसे कंज्यूम्स होता है ऐसे प्रोड्यूसेस होता है, प्रोड्यूसेस, ये देखो प्रोड्यूसेस है। सो बस @प्रोड्यूसेस लिखना है आपको, PRODU, प्रोड्यूसेस। क्या प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ता है जी मीडिया टाइप डॉट, मीडिया टाइप एक क्लास होती है, मीडिया बस लिख दिया हमने, सॉरी, मीडिया टाइप लिखना होगा, मीडिया टाइप कौन सा यूज करोगे, कोर वाला यूज करोगे, 50 जगह आएगा ये, कंफ्यूज कर देगा। WX कोर, जकार्ता कोर वाला यूज करेंगे, जकार्ता, जकार्ता है ना, जकार्ता, ओके। मीडिया टाइप डॉट एप्लीकेशन डॉट एप्लीकेशन, अब देखो, ये देखो इतने सारे टाइप हैं जी, है ना, क्या है ये, स्ट्रिंग है, जेसन है, एक्सएमएल है, तो हम लिख देते हैं जी एप्लीकेशन अंडरस्कोर स्ट्रिंग। जेसन से वैसे स्ट्रिंग भी ले लेगा, मुझे लग रहा है कि ये स्ट्रिंग ले लेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मीडिया टाइप जो है एक्सएमएल है, स्ट्रिंग, और जेसन। अच्छा, टेक्स्ट भी होता है क्या, प्लेन टेक्स्ट, जरा देखते हैं, प्लेन टेक्स्ट TE, मीडिया टाइप होता तो चाहिए भाई, मीडिया टाइप जो है एप्लीकेशन स्लैश एक्सएमएल जेएसएन, टेक्स्ट तो पहले होता था, अभी पता नहीं टेक्स्ट नहीं ले रहा है, प्लेन टेक्स्ट होता है, देखते हैं, प्लेन टेक्स्ट, पैच होता है, प्लेन टेक्स्ट भी नहीं है, ओनली टेक्स्ट, कोई बात नहीं, जेएसएन कर दो, ये स्ट्रिंग को समझ जाएगा, है ना। मैंने अपनी सर्विस बना रखी होगी, तो उसमें दे रखी होगी कि मैं क्या इसे चाहता हूँ, लेट मी चेक इट, बैक करके SRC में होगा, कॉम के अंदर यूट्यूब, एप्लीकेशन जेएसएन से भी हो जाता है, ठीक है। वैसे प्लेन टेक्स्ट भी चलता था पहले, मेरे ख्याल से इस वर्जन में नहीं चलता होगा अभी। प्लेन टेक्स्ट एक बार मैं ज़रा चेक कर लूँ, प्लेन टेक्स्ट में लिखता था पहले, टेक्स्ट HTML लिखता था, मीडिया टाइप टेक्स्ट HTML, एप्लीकेशन लगाने की ज़रूरत नहीं होती थी, ये एप्लीकेशन मैंने लिख दिया था इसलिए गलत आ रहा था। तो डॉट टेक्स्ट, ये देखो टेक्स्ट ओनली यहाँ पे आता है, प्लेन टेक्स्ट HTML, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट भी लिख दोगे या टेक्स्ट HTML भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा, टेक्स्ट HTML ऐसे, बस बन गई भैया, सर्विस आपकी रेडी है, इट इज़ रेडी टू सर्व, इसको आप सर्व करिए, है ना। लेकिन इस पर्टिकुलर सर्विस को, इस पर्टिकुलर मेथड को कैसे कॉल करेंगे, ये भी तो समस्या आ गई। तो इसके लिए एक एनोटेशन होता है @path एनोटेशन, वो लगाना पड़ता है, @path एनोटेशन, और पाथ एनोटेशन में ब्रैकेट में आपको अपने पाथ का नाम दे देना है, पाथ क्या देना चाहते हो, मैं इसका नाम टेस्ट, इसका नाम मैं देना चाहता हूँ जी माई टेस्ट ऐप, माई टेस्ट
ऐप, ये नाम देना चाहता हूँ। तो बस स्लैश लगा दूंगा तो जी स्लैश माई टेस्ट ऐप। ये पाथ एनोटेशन यहाँ पे भी लगा सकते हो और डायरेक्टली आप मेथड पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लास लेवल पे लगा दोगे तो जैसे मेरे पास एक मेथड है तो मैंने लगा दिया, 4 मेथड होते तो यही सारे मेथड पे ही लगा दिया जाता है। चलो क्लास लेवल पे ही लगा दिया, बस चला देते हैं। ठीक है, अब ये गेट बेस्ड सर्विस है तो इसलिए यहाँ से डायरेक्टली हम ब्राउजर से इसे चला सकते हैं। कल को ये पोस्ट सर्विस होता इस तरह से ब्राउजर पे चलाने में थोड़ा दिक्कत हो जाती, तो बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ जाता। तो उससे बचने के लिए हम सर्विस बनाने के बाद उसको खुद टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के लिए जी अलग अलग तरीके होते हैं। टेस्ट करने के लिए जी एक एडवांस रेस्ट क्लाइंट आता है, उससे भी टेस्ट कर सकते हैं। पोस्टमैन आता है, उससे टेस्ट कर सकते हैं। देखो कोई एरर होता तो यहाँ दिखा देता कंसोल में, अभी कोई एरर नहीं है। तो बस हमें क्या लिखना है, सबसे पहले जी web.xml में लिखा हुआ था रेस्ट, तो रेस्ट लिखूंगा मैं। मेरा सर्वलेट कॉल हो चुका है, मतलब सर्वलेट कंटेनर कॉल हो चुका है, यहाँ से हमारी सर्वलेट पैकेज का नाम उस तक पहुँच चुका है। बस मुझे रेस्ट लिखना है, लिख दिया। फिर स्लैश करके मेरा जो पाथ एनोटेशन में मैंने चीज़ दी थी, क्या दी थी, मैंने दिया था जी माई टेस्ट ऐप, तो स्लैश करके माई टेस्ट ऐप लिखेंगे, एंटर मारेंगे जी, रिसोर्स नॉट फाउंड आ जाएगा। क्यों भाई रिसोर्स नॉट फाउंड, क्या दिक्कत है, सर्वर में एरर आ गया होगा। यस, एरर आ गया है सर्वर में। ये जो क्लास है ये खत्म हो चुका है, इसकी कहानी। सर्वलेट कंटेनर क्लास खत्म हो चुका है। SPI कंटेनर नहीं मिल रहा है भाई। तो वी हैव टू मूव फॉर द लेटेस्ट कंटेनर क्लास, दैट इज org.glassfish कंटेनर, इसे यूज करना पड़ेगा। ऐसा वो उस जार फाइल में अगर मैं पुराना जार फाइल लाता तो उससे चल जाता, लेकिन मैं नया जार फाइल लाया हूँ ना, तो इसीलिए वो चीज़ उसे नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पे आ गया मैं, सर्वलेट क्लास org.glassfish.this, ठीक है, jersey.config.server। अच्छा, अब ये भी बदलना पड़ेगा हमें, पैकेजेस का नाम jersey.config.servlet.provider, ये भी बदलना पड़ेगा। ये भी इनिशियलाइजेशन पैरामीटर भी बदल गया है। ओके, वैल्यू तो हम अपना दे सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो यही बस एक कहानी है। ऐसी चीज़ें बदल जाती हैं तो फिर परेशान हो जाना पड़ता है, बात है नहीं। फिर से इसे रन कर देते हैं, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट एंड फिनिश। ठीक है, तो क्या लिखने वाले हैं जी हम, पहले रेस्ट लिखने वाले हैं, फिर स्लैश, फिर क्या नाम था, माई टेस्ट ऐप, माई टेस्ट ऐप, माई टेस्ट ऐप ही था या कुछ और था, ये देखना पड़ेगा। माई टेस्ट MYTESTAPP, ये सही है एकदम। और REST था, REST, ये बिल्कुल सही है, REST। अब क्या नहीं मिल रहा है अभी, क्या ये भी क्लास नहीं मिल रही है? ओके जी, ओके, कह रहा है कि org.jersey.servlet container कैन नॉट बी कास्ट टू द javax.servlet। org, तो देखिए बेसिकली ये जार फाइल यहाँ पे आने में कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, नहीं मिल रहा है, व्हाटएवर। मैं पता क्या करता हूँ, यहाँ पे जो ये जो हमने अभी लेटेस्ट जार फाइल 3 पे हमने काम किया है, यहाँ से 3 से हम 2 पे मूव कर जाते हैं, है ना। तो ये जो 2 है ना, 2.x, ये आपका स्टेबल रिलीज है, इस पे काम कर लेते हैं। इसकी जो बंडल्ड फाइल है ये डाउनलोड कर लीजिए। और ये देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल बंडल भी दिया हुआ है, यहाँ पे एग्जाम्पल बंडल वगैरह दिया था क्या? कोई एग्जाम्पल नहीं है, ये फ्यूचर रिलीज है ना, तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए हम
रहने देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, देखिए इसका बंडल का, आप यहाँ से एग्जाम्पल्स भी उठा सकते हैं, जान सकते हैं। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ से सारी चीज़ें जो मेरा वो था ना सर्वलेट कंटेनर, वो एज इट इज़ रहने देता हूँ। ठीक है, यहाँ से जो ये जो लाइब्रेरी हमने डाउनलोड करी थी, सारी लाइब्रेरी इसके अंदर डाला हुआ है, ये सारी लाइब्रेरी यहाँ से डिलीट मार देते हैं। ये लाइब्रेरी हमें नहीं चाहिए अभी। यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करेंगे और इसे मार देंगे डिलीट, इसे डिलीट कर देते हैं। अभी जो मैंने 2 वाला डाउनलोड किया है वो ले लेते हैं। और या मैं अभी क्या करूँगा, अभी के लिए मैं आपको समझाने के लिए मैं ज़्यादा भी रिस्क नहीं ले रहा हूँ, और मैं अपना जो मेरे पास खुद की लाइब्रेरी पड़ी हुई है ना, वही उठा के डाल देता हूँ। वो टेस्टेड है पहले से, हमने उसे टेस्ट किया, हमने उसे चलाया हुआ है, दैट्स इट। ये लाइब्रेरी डाल दिया मैंने। यहाँ पे आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, सारे जार फाइलें वार फाइलें भी मिल जाएंगी। अच्छा ये देखो, अब ये जो जकार्ता वाला पैकेज है, ये आपको नहीं मिलेगा। अब नए पैकेजेस मिलने लगेंगे। तो अच्छा, ये इस प्रोजेक्ट को मुझे क्लीन कर देना चाहिए एक बार। तो @path एनोटेशन या @get ये सब हम लगाएंगे तो अपने आप यहाँ पे आएगा। ये देखिए आ रहा है ना, ये सीधे हमें ws.rs के अंदर ही डायरेक्टली ये पैकेजेस मिल जा रही हैं। वो ये इससे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, दैट्स इट। मीडिया टाइप भी ले आ देते हैं, मीडिया टाइप ये कोर वाला। बस जी, हो गया, बन गई है वेब सर्विस आपकी, बस सर्व करने के लिए तैयार है ये हमने इसे फिनिश कर दिया है ना। ठीक है, तो अभी डिप्लॉयमेंट टाइम पे कोई एक्सेप्शन, कोई एरर ये तो नहीं है। अगर होता तो सर्वलेट क्लास उसी टाइम पे नहीं मिलती तो एरर आता। तो जी मैंने यहाँ पे लिख दिया rest/test my app। ओफ, सर माई टेस्ट ऐप था ना? यस यस, थैंक यू। माई टेस्ट ऐप, माई टेस्ट। ठीक है, परफेक्ट चल रहा है। देखिए ये देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पे इन्होंने दे रखा होगा सारा चीज़। ये जो एग्जाम्पल हमने डाउनलोड किया है ना, तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा होगा कि कैसे कैसे बनाना है, कौन सी वो सर्वलेट क्लास है जिसकी एंट्री करनी होगी, है ना। ये देखो इतने सारे एप्लीकेशन बना के दे रखा है इन्होंने। ठीक है, छोड़िए अभी। अच्छा एक काम और कर लेते हैं जी, आप लोगों के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। इससे तो चल ही गया, हमें पता ही चल गया इसे चल गया। तो हम एक काम कर लेते हैं जी, यहाँ से जो अभी हमने 2 वाला जार फाइल लिया है ना, इसको यहाँ से लिब से ये कॉपी कर लेंगे। तो 2 वाला ही मेरे पास है वैसे, जहाँ तक मुझे पता है ये 2 वाला ही जार फाइल है। ये 2 वाला ही जार फाइल है, ये जो डाला गया है ना। ओ 1 वाला है, वेरी सॉरी, 1 वाला है, 1 वाला है। ये 1 पॉइंट है यार, तो बहुत पुराना वर्जन है ये तो। ठीक है, इसको मैंने फिर से हटा दिया। अब मैं 2 वाला यहाँ पे डाल देता हूँ, 2 वाली जार फाइलें यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सर्वलेट कंटेनर, सर्वलेट, सारा चीज़ वही होगा। ओके, तो क्या 2 में ये पैकेजेस हैं या इसका नाम कुछ बदल चुका है? ऐसा भी हो सकता है। ये तो नहीं मिल रही है भाई। अच्छा मुझे लग रहा है कि इसमें और भी बाकी जो जार फाइलें चाहिए वो डालना पड़ेगा।
अभी तो मैंने कौन सा डाला है, बस लाइब्रेरी डाला है। इसमें जर्सी कोर नहीं है ना, कॉमन है, क्लाइंट है, एपीआई, यहाँ से एपीआई उठा के डाल देता हूँ। लेकिन एपीआई ये जकार्ता वाला ही है ना, तो मुझे तो शक है कि भाई क्या पता चलेगा कि नहीं चलेगा, तो बाद में इसे ऐसे देख सकते हैं हम। चलो कोई नहीं, डाल देते हैं जार फाइल सारा। नहीं चलेगा तो हटा के फिर से उसी पे मूव कर जाएंगे। मैं इसकी सारी जार फाइलें जितनी भी आई थी इसके साथ वो सारा डाल देता हूँ। और ये पैकेजेस तो नहीं मिलेंगे, ये गारंटी है। जो हमने पैकेजेस अभी जैक्स RSWS वाला जो भी दिया था वो नहीं मिलेंगे। तो अब 2 के लिए हमें देखना पड़ेगा या 3 के लिए हमें देखना पड़ेगा वो कौन सा करस्पॉन्डिंग पैकेज है जा रहा है, बस वही थोड़ा सा लाइब्रेरी का मिसमैच हो जाता है और कुछ नहीं। और बल्कि हम ये भी नहीं बनाएंगे, हम मैवन प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम ये जार वार पे मूव ही नहीं करेंगे। मैं तो यही मेरा रिकमेंडेशन होगा आपसे कि मैवन बनाओ, एक स्टेप थोड़ा सा आगे हम काम करते हैं। नहीं भाई ये तो जैक्स WS वाला ही मिल रहा है, ये जकार्ता वाला नहीं है, ये अच्छी बात है। तो देखते हैं, लेट्स सी। ये 2 वाली APIs हैं सारी, 2 में भी काम मतलब कर सकते हैं, 2 के ही जार फाइलें हैं ये सब, ठीक है। तो सर्वर हमारा बंद है, लेट्स रन द एप्लीकेशन अगेन, रन ऑन सर्वर। ठीक है, तो रेस्ट लिखेंगे, REST स्लैश क्या था, माई टेस्ट ऐप, माई टेस्ट, स्पेलिंग वही होना चाहिए भाई, ऐप, TST ऐप, माई टेस्ट ऐप, माई टेस्ट ऐप, स्पेलिंग गलत है, माई टेस्ट ऐप, REST। क्या हो गया, सर्वर में कोई एरर? यस, सर्वर में भी एरर है, वही सेम एरर है कि वो क्लास उसे नहीं मिल रही है। ठीक है, तो चलो फिर 2 पॉइंट वाले के लिए मैं देख लूँगा, बता दूंगा। 1 के लिए ये फिलहाल चल रहा है, 1 वाले के लिए चल रहा है, तो मैं 1 का जार फाइल आपको शेयर कर दूंगा, उसी पे प्रैक्टिस कर लेना। मैं कल के लिए आपको ये 2 वाले पे स्विच करके इवन मैवन से भी चला के इसको बता दूंगा। इसको हटा देता हूँ सारा, मेरे पास जो जार फाइल है 1 वाला, इससे ये चल जा रहा है ना, और इससे भी सारा काम अभी हो जाएगा। लेकिन 1 पे काम करना सही चीज़ नहीं है, रीज़न क्योंकि हमें तो लेटेस्ट वाले पे मूव करना चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट में कुछ नई APIs होंगी, नई चीज़ें होंगी, इस पर हम काम करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने जार फाइल डाल दिया है और कंसोल पे इसे क्लियर कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये तो अभी गेट सर्विस हुई। इसी तरह से पोस्ट सर्विस बनाएंगे, पोस्ट सर्विस बनाएंगे, डेटा लेंगे, अपना सारा बिजनेस लॉजिक यहीं पे लिख सकते हैं। अगर ज़रूरत है तो डाओ बना लो, बीन बना लो, यूज़र से डेटा रिसीव करो, बीन में ले जाके सेव करो। अभी तो आपने ये HTML टेक्स्ट देखा, मीडिया टाइप, कल को JSON भी होगा, है ना। ये देखिए चल गया, ये सिंपल सा चीज़। तो मान लो कि सपोज करो कि आपने एक वेब सर्विस बनाई और जो कि है पोस्ट वाली, मतलब लॉगिन और रजिस्ट्रेशन वाली, तो उस सर्विस को कैसे यहाँ पे चलाओगे आप, उसको टेस्ट कैसे करोगे? और उसको मान लो देने वाले हो एंड्रॉयड डेवलपर को, या किसी को भी देने वाले हो, थर्ड पार्टी को शेयर करने वाले हो, तो उसको आप टेस्ट करके दोगे ना। इसको यूनिट टेस्टिंग बोलते हैं, यूनिट टेस्ट तो करके दोगे ना आप। ये बोल दोगे कि जी मैंने बना दिया जी, अब टेस्टर टेस्ट कर ले अपने हिसाब से, टेस्टर तो टेस्ट करेगा, लेकिन जो यूनिट आप बढ़ा रहे हो उसकी अलग से टेस्टिंग करना पड़ता है आपको। तो वेब सर्विस को बना के टेस्ट भी करना होता है आपको, ऐसा नहीं कि जी बना दिया उसके बाद ख़त्म हो गया कहानी। कोई भी काम, कोई भी वेब सर्विस ही नहीं, कोई भी काम आप करते हो तो टेस्ट तो करना ही चाहिए। तो टेस्टिंग के लिए, वेब सर्विसेज को टेस्ट करने के लिए अलग से क्लाइंट आते हैं, अलग से ऐप सॉफ्टवेयर आते हैं। जैसे एक सॉफ्टवेयर का नाम है जी एडवांस रेस्ट क्लाइंट, ये ब्राउज़र में एक प्लगइन आती है, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। ARC प्लगइन आप डाल लेंगे
तो एडवांस रेस्ट क्लाइंट का जो प्लगइन है वो आपके ब्राउज़र में आ जाएगा, उससे आप काम कर सकते हैं। एडवांस रेस्ट क्लाइंट प्लगइन, ठीक है, ये ब्राउज़र के अंदर मतलब ऐड टू क्रोम कर देंगे तो ये क्रोम में एप्लीकेशन ऐड हो जाएगा। एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा चीज़, एक जो मोस्ट पॉपुलर वेब सर्विस को टेस्ट करने वाला टूल है वो है पोस्टमैन। तो आप पोस्टमैन डाल दीजिए, देखिए ARC आ गया यहाँ पे। सो पोस्टमैन आप इसमें ऐड कर लीजिए, पोस्टमैन प्लगइन फॉर क्रोम। तो पोस्टमैन को भी आप अपने क्रोम में ऐड कर लीजिए। तो पोस्टमैन चला लो, ARC चला लो, इसमें से कोई एक चला लो, सारा जरूरी नहीं है, कोई एक चला लीजिए। ये कोई भी API बनती है, वेब सर्विस बनती है ना, तो उसे टेस्ट करने के लिए होता है भाई, और हम उसे टेस्ट करते हैं, देखते हैं चल रहा है नहीं सही चल रहा है, ये सब। तो इसलिए मैं इसे प्लगइन को डाल दे रहा हूँ यहाँ पे। और एक और आता है स्वैगर करके, स्वैगर है ना, स्वैगर, उसको भी यूज कर लो, SWAGGER, स्वैगर। स्वैगर देखते हैं प्लगइन आता है क्या। स्वैगर ये अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, प्लगइन फॉर क्रोम। स्वैगर भी है भाई, तो स्वैगर भी कर लो। क्या क्या करोगे यार, बहुत सारी चीज़ें हैं। स्वैगर किस तरह से देखने में लगता है जी, इस तरह से देखने में लगता है, अच्छा लगता है यहाँ, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं रहने देता हूँ स्वैगर वगैरह, कितना डाल दूँ मतलब। स्वैगर पिछले कंपनी में लोग यूज करते थे तभी मुझे पता चला है। अब बाकी ARC भी लॉन्च कर लो आप, यहाँ से लॉन्च कर लें, पोस्टमैन को लॉन्च कर लेते हैं जी, ठीक है। तो जो ब्राउज़र से आप बार बार टेस्ट कर रहे हो या ब्राउज़र पे चला रहे हो, ब्राउज़र पे चलाने की ज़रूरत नहीं है जी, आप बस पोस्टमैन में जो URL आपका बना है, तो ये जी, ये ऑलरेडी हैव एन अकाउंट बनवाएगा क्या, छोड़ो यार, इतना कौन कर रहा है ये अकाउंट बनाने वाला का काम। हम तो भाई ऐप्स में जाके अपना ARC यूज कर लेंगे, इसमें कोई अकाउंट वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे दिख जाता है। तो स्किप कर लेते हैं, वहाँ पे भी स्किप का ऑप्शन था, मेरे ख्याल से रहा होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, क्या पता। देखिए यहाँ सर्विस में गेट, पोस्ट, पुट सारा चीज़ है। तो वेब सर्विस का जो URL है आपका जो बन के आया है वो यही है, वेब सर्विस का URL, ये वेब सर्विस का URL है। जब ये एप्लीकेशन सर्वर पे होस्ट हो जाएगी ना तो URL बदल जाएगा बस, और क्या। जो सर्वर पे होस्टिंग कर देंगे आप इसका तो URL चेंज हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ से एक ये URL है हमारा, क्या है URL, कहाँ चला गया भाई URL, ये URL है। तो ये URL आप ऐसे सेव करके रख सकते हो। अगर आपका कोई IP एड्रेस है मशीन का तो IP डाल दो, उससे भी चल जाएगा, है ना। जैसे IP कॉन्फ़िग से अपना IP निकाल के और IP भी डाल दोगे तो उससे भी चल जाएगा। CMD पे जाइए और IP कॉन्फ़िग से अपना IP निकालिए। मेरा IP है जी 43.104, ठीक है, तो 43.104 है ना, तो 192.168.43 के बाद क्या था, 102 ये था, सर 43.43 था, 32 नहीं था, 43.104। इतना मेमोरी कमज़ोर हो गया हम लोग का, बताओ, अभी से इतनी चीज़ें हम भूल जाते हैं। ये देखिए इस पे भी चल रहा है IP, है ना। और आप इस पे भी IP पे चला लो, और IP और लोकल होस्ट जो भी आप डालोगे यहाँ पे URL डाल दो। अब ये सर्विस हमारी गेट है, पोस्ट होती तो कल को हम यहाँ पोस्ट दे देते, पुट होती पुट देते, डिलीट होता, बस कुछ नहीं करना है, सेंड मार देना है, क्योंकि ये गेट करके ले आएगा। क्या कह रहा है भाई, URL कैन नॉट बी रीच्ड, ऐसा क्यों भाई, दो बार HTTP लिख दी गई है ना, इसलिए नहीं रीच कर रहा।
वो ऑलरेडी HTTP यहाँ लिखा हुआ था। अब मारते हैं सेंड। देखो ये देखो 200 जो है ये हमें डिनोट करता है कि जी हमारा सर्विस सही चल रहा है, सक्सेस है। अगर सर्वर पे कुछ दिक्कत होती तो वहाँ फेल मैसेज आ जाता। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शो ऑफ टेस्ट, ये वो जो टेक्स्ट रिटर्न कराया था हमने यहाँ पे रिटर्न हो गया। बताइए भाई क्लियर है? तो एडवांस रेस्ट क्लाइंट से जो है हम सर्विस को टेस्ट भी कर सकते हैं। अब कल को अगर हमें इसी सर्विस में डेटा भेजना होगा तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि जी हम एंड्रॉयड ऐप बना के ही देखेंगे या कुछ और बना के, हम अपना यहीं पे उसको डेमो करके टेस्ट कर लेंगे, हम डेटा खुद ही भेज के देख लेंगे, टेस्ट कर लेंगे जी सर्विस सही चल रही है नहीं चल रही है, API हमारी प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी?